आज शिवपुर पड़राई में आप लोग आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों को हमारा दंडवत है। अभी सभी माता बहनों के लिए हमारे गुरु जी शिव गुरु जी की तरफ से प्रणाम करते हैं। हमारे स्टेज पे जो भी कार्यक्रम करने वाले व्यक्ति हैं उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं स्टेज पे। सबको तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोग आज शिवपुर पड़राई में हम लोगों को आमंत्रित आप लोग आए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि श्री राम जी के द्वारा इस मंदिर का स्थापना हुआ। आज सावन के पावन महीने में हम लोग इस कार्यक्रम को रखे हुए हैं, जो आप लोगों के सहयोग से संपन्न हो रहा है, जो जग और भंडारा के माध्यम से। आज जो हम लोग स्टेज पे जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार है कि हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। भोले बाबा का आशीर्वाद है सबके ऊपर कि आज हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। जिनके जीवन में दुख है वो अपने दुख से ही परेशान है, पर आज जो अपना कीमती समय निकाल के आए हैं और जितना देर शिव जी के शरण में रहे, भोले बाबा के शरण में रहे, तो यहीं के होके रहिए, कहीं बाहर मत जाइए। मन से ईश्वर को ध्यान करते हैं और गुरु जी का नमन करते हैं। किस तरह सारे तीर्थ धाम में आपके चरण हैं। जो नाराजा हैं आज आप लोगों के बीच में रह के भी गेरुआ वस्त्र धारण किए और भोले बाबा का हम लोगों से प्रेरणा लेके शिवलिंग का स्थापना हुआ जो शिवपुर में है। आज इस मंदिर पे आप लोग आए हैं। दान तो बहुत लोग करते हैं, कोई धन देता है, कोई अन्न देता है, सब कोई कुछ ना कुछ दान देता है। पर आज देखिए भोले बाबा का आशीर्वाद ऐसा लगा कि आज वो अपने मन में जब भोले बाबा को मान लिए, शिव गुरु को मान लिए, तो भगवान को ही अपने इस भूमि पर श्री राम जी ने जो स्थान दिया, इनके माता पिता आज धन्य होंगे, जहां कहीं होंगे स्वर्ग में। आज जो वो लोग हमेशा ये सोचते होंगे कि हम ऐसे पुत्र को जन्म दिए जिन्होंने आज ऐसा कोई कर्म कर रहे हैं कि आप लोगों के सहयोग से एक मंदिर का स्थापना हुआ है। आप लोगों के सहयोग से जो जग भंडारा हो रहा है, वहां से ही श्री राम जी को आशीर्वाद देते होंगे। आज हम लोग इस प्रांगण में भोले बाबा के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ कहने ही आए हैं, कुछ ना कुछ सीखने ही आए हैं। तो हमारे गुरु भाई लोग या गुरु बहना लोग हमेशा से चर्चा करते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग कि जब भी कभी मंच से कुछ भी कहें तो अपनी वाणी को सत्य ही कहें। ईश्वर ने आपको जन्म दिया है। अगर ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन को हम लोग यूं ही गंवा दें। ये शरीर जो मिला है ना, 5 तत्वों का मिट्टी का बना हुआ, अगर ईश्वर ने दिया है तो इसको भोग विलास में मत खत्म कर दीजिए। गाड़ी घोड़ा धन दौलत के पीछे मत जाइए, क्योंकि ना गाड़ी रह जाएगा, ना घोड़ा रह जाएगा, ना महल रह जाएगा, ना अटारी रह जाएगा। आप लोगों का इच्छा कर्म ही रह जाएगा।
आज श्री राम जी के पिताजी धन्य होंगे कि मेरा एक बालक आज भगवा पहन के भोले बाबा का नाम लेता है, सुबह जल चढ़ाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। क्या ये सबसे बड़ा उपाधि है कि नहीं है? पहले बताइए। आज श्री राम जी के लिए एक बार बोलिए शंकर भगवान की। संयोग से देखिए, जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे बाबा जी भोले बाबा को बहुत मानते थे। श्री विशंबर जी हमारे जो बाबा स्वर्गीय हैं, वो भोले बाबा को बहुत मानते थे। आज उनके आशीर्वाद से उन्होंने नाम रखा मेरा दया शंकर और श्री राम जी। जग में दो ही सुंदर है दो नाम, चाहे श्री कृष्ण को हो या राम। आज शिव और राम एक साथ बैठे हुए हैं स्टेज पे, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ ना कुछ भला कर जाए। कैसे? देखिए, हम लोग जब भी कुछ प्रोग्राम करते हैं तो ये हम लोग हमेशा रखते हैं कि आप लोगों को कुछ अच्छी सीख दे जाए, पर आप उस चीज को आप लोग ध्यान देंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। आप लोगों को जब बुलाया जाता है, आप लोग प्रेम से आते हैं, प्रेम से हम लोगों की बातों को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तभी हम लोग कुछ ना कुछ आप लोगों को सही ही मार्ग दिखाते हैं। हम लोगों को अनुशासन बहुत जरूरी है। अपने जीवन को अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है। हमेशा हम लोग दूसरे को देखते हैं और उनको दोष देते हैं कि उनकी ये गलतियां हैं। तो कबीरदास कहते हैं क्या? निंदक रखिए पास आंगन कुटी छवाए, बिन साबो बिन पानी के निर्मल रहे सुहाए। अगर आपके पास कुछ ना कुछ समस्याएं सबके साथ लगी रहती हैं, किसी को कुछ समस्या है, कोई की कुछ समस्या है, किसी का घर बिला रहा है, किसी का धान जल रहा है, किसी का पानी बिना परेशान है, कोई पैसे बिना परेशान है। इस दुनिया में कौन सुखी है? संत। सबसे बड़ा सुख कौन है? जिसके पास, संतों के पास। संत ऐसे हैं जो आपका लेते हैं तो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, पर आपका ही बालक जिसको आपने पोल पास के बड़ा किया, अगर वो गलत दिशा में चला जाता है, दारू शराब अय्याशी के दिशा में चला जाएगा, तो आपको जन्म देने के बाद भी आप धिक्कारते रहेंगे कि हम ऐसे पुत्र को जन्म दिए, ऐसी पुत्री को जन्म दिए, और ऐसे लोगों के साथ हम लोग रह रहे हैं। उस जीवन में क्या होता है? नरक के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अच्छे कर्मों का फल हमको यही भुगतना है, बुरे कर्मों का भी फल हमको यही भुगतना है। ये नहीं सोचिए कि हम अगर गलत कर रहे हैं तो कहीं और भुगतेंगे। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, बताया जाता है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आप लोग अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ अच्छे संस्कार दीजिए। अगर हम अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल भेजते हैं, कपड़ा पहना के, टाई पहन लगा के, उसको 8 घंटा 4 घंटा स्कूल भेज देते हैं पढ़ने के लिए, टिफिन पैक करके स्कूल में जाता है बच्चा, तो या बेटी जाती है तो वहाँ कभी गाली नहीं सीखती है, कोई गलत चीज नहीं सिखाया जाता है, कोई गुरु कोई कहीं भी कोई गलत शिक्षा नहीं देता है। पर हमारे लोग बच्चे आपके बीच में रहने वाले, हमारे बीच में रहने वाले गलत शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। उसका मूल कारण क्या है? कि जब भी आप लोग अपने मन को शुद्ध करेंगे, आत्मा को शुद्ध करेंगे, तभी होगा। हमारी आत्मा कैसे शुद्ध होगी? गलत चीज पर पाबंद लगाना। हमारे बच्चे कभी गाली नहीं स्कूल में सीखते हैं, पर घर आते गाली देना शुरू करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं? अपने घर में।
अगर घर में संस्कार बढ़िया दिया जाए तो बाहर वो संस्कार अच्छा ही होगा। अगर घर में कोई नशा करने वाला व्यक्ति नहीं है तो अगर आपका लड़का नशा करना शुरू कर देगा तो नशा करके घर पे नहीं आएगा। और जिनके घर में पहले से ही नशा करना शुरू कर देंगे तो उनके घर में वो बालक बिना सोचे ही चला आएगा। अगर आप उसको डांटेंगे तो कहेगा कि आप भी तो वही कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को अपने आप को सुधारना है, ना कि दूसरे को। बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, पीछे मुड़ के देखा तो खुद से बुरा न कोई। तो हम लोग कैसे परिवर्तन करते हैं? जैसे अगर आपको नहाना है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए आप किसी को अपने बच्चे को नहला रही हैं, अगर जल से नहला रहे हैं, नलका चला के नहलाएंगे बढ़िया से तो वो स्वच्छ होगा। अगर वही नाली का पानी से नहलाएंगे तो क्या होगा? वो गंदा ही रहेगा ना, तो वो स्वच्छ हो जाएगा। नाली का पानी यानी गलत शब्दों का प्रयोग आप करेंगे तो आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? आप लोगों को बच्चों से ज्यादा आप लोगों को गुरु की आवश्यकता है। ऐसे गुरु को चुनिए जो आपको सही दिशा दे, हर चीज का ज्ञान दे, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे रहना है, कितने समय में गुरु जी को ध्यान करना है, कितने समय माता जी को ध्यान करना है। जल चढ़ाने का मतलब ये नहीं होगा कि हम सुबह उठे 10 बजे जल चढ़ाने लगे। शिव चर्चा का मतलब ये नहीं हुआ। घनश्याम जी हमारे कह रहे हैं कि शिव चर्चा का टाइम 12 बजे होता है। हमको पता है शिव चर्चा में यानी जितने लोग आएंगे पहले भोजन करके ही आएंगे ना। आप लोग यही बता दीजिए कौन सा पूजा है जिसमें भोजन करके किया जाता है? अगर आप लोग अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे और कहेंगे कि हम शिव गुरु को मानते हैं, तो शिव तो हमारे पत्थर हैं, उनको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। हम 10 बजे आएंगे, नहा धो के सोएंगे, उठेंगे 10 बजे और जल चढ़ा देंगे। आप अपने समय को, अगर हमारे बच्चे का स्कूल का टाइम 8 बजे है तो हम लोग सुबह 8 बजे से पहले उसको तैयार करके भेज देते हैं, तो बच्चा समय से स्कूल में कुछ पढ़ के आ जाता है। उसी तरह अगर हर सुबह हम लोग ईश्वर को जल ना चढ़ाएं, उनका नाम ना जप करें, तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। संध्या पहर में हमारी दादी माता लोग हमेशा एक दीप जलाती थी शाम को। जब सूर्यास्त हो जाता था तो दीप जला देती थी। पर आज के डेट में क्या है, स्विच दबाती हैं, लाइट जल गया ना, हो गया। पर हर किसी के घर में कोई कैलेंडर रखा होगा, कोई छोटा मंदिर बनाया होगा, कोई बड़ा मंदिर बनाया होगा। अगर आपको शाम को बिना भोग लगाए और बिना जल चढ़ाए उस मंदिर में पूजा करते हैं तो कैसा लगेगा बताइए? बिना खाए अगर सो जाएंगे तो कल कहेंगे अरे हम कहीं दिन रही कल, वैसे सूत गए रहेंगे। तो जब भी सुबह और शाम अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो ईश्वर को ध्यान करिए सच्चे मन से। आप जिस भगवान को मानते हैं, ये नहीं कहेंगे कि शिव जी को या पार्वती जी को। संसार में 2 ही शक्ति है कि स्त्री एक पुरुष। इसलिए हम लोग हमेशा अपने कुल देवी देवताओं को भी ध्यान रखना है। शिव जी को जल चढ़ाइए या ना चढ़ाइए, पर अपने कुल देवी देवता, यानी आप लोग कुल देवता समझ रहे हैं ना, अपने घर के देवी देवता। अभी नाग पंचमी हम लोगों के बीच से चला गया, हर साल जैसे आता है। तो नाग पंचमी में क्या बढ़िया पकवान बना के अगर हम अपने कुल देवी देवताओं को ना चढ़ाएं, अगर उनको जल ना चढ़ाएं, तो हम लोग क्या, इस जीवन का क्या महत्व है ये सोच सकते हैं आप लोग? जीवन में खुद को परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि
अगर हम लोग अपने आप में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारे बीच से हमारा लड़का ना डॉक्टर बनेगा, ना IAS बनेगा, ना PCS बनेगा, ना पुलिस में जाएगा, ना मिलिट्री में जा सकता है, ना वकील बनेगा, ना वो डॉक्टर बन सकता है। अगर हम पढ़े नहीं हैं, बहुत माता बहनें ऐसे हैं जिनको पढ़ी नहीं है पर अपने बच्चों को स्कूल टाइम से भेजते हैं। उनको स्कूल भेजने पर गाली देके मत डांट के भेजिए, प्यार से जगाइए, उनको भेज दीजिए। उनको हर दिन अपने बच्चे पर 10 वर्ष की आयु तक, छोटे बच्चे को 10 वर्ष की आयु तक आपको उंगली पकड़ के संभालना है। उनको हमेशा उंगली पकड़ के ही आपको चलना पड़ेगा कि बच्चा मेरा कैसा कपड़ा पहना है, कब नहा रहा है, कब ब्रश कर रहा है, कब सो के उठ रहा है, कब पढ़ने जा रहा है, या नहीं पढ़ रहा है तो उसको शाम को रोज किताब खोल के बैठे। क्योंकि वो अगर वो रोज हम काम नहीं करेंगे तो मेरा बच्चा ध्यान नहीं देगा। बच्चे के लिए सिर्फ हम नहीं बात कर रहे हैं, ये हम सबके लिए बात कर रहे हैं। अनुशासन ही जीवन को संपन्न बनाता है। जीवन में अनुशासन ही सबको आगे बढ़ाता है, क्योंकि अनुशासन नहीं रहेगा तो आप कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे क्लास टीचर जो स्कूल में शिक्षा देते हैं और उनका टाइम है 9 बजे स्कूल चालू करना और वो दोपहर के 12 बजे आए तो क्या वो शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को? हम लोग हमेशा दोष देते हैं प्राथमिक विद्यालय को, यानी प्राइमरी स्कूलों को हम लोग दोष लगाते हैं कि वहाँ पढ़ाई नहीं होता है। पर हमको ये पता है कि जितने प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ने वाले हैं या प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उनके माता पिताजी भी उतने लापरवाह हैं। उसमें जो भी शिक्षक हैं, हमारे गुरु जो भी हैं, जो भी शिक्षक होते हैं वो संपन्न व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अपना समय गंवाए होते हैं, डिग्री लिए हुए थे तभी वो पढ़ाने के लिए आते हैं। पर अगर उसी तरह हम अपने बच्चों को ध्यान दें तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। आज कितना अच्छा लग रहा है कि श्री राम जी ने इस पावन धरती पर सबको एकत्रित किया। आज भंडारे के माध्यम से प्रसाद वितरण होगा। अभी कुछ समय में तो आप लोग प्रसाद लेके ही जाएंगे, भंडारा लेके ही जाएंगे। और जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जो भी माता बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो भी लोग हैं, संत महात्मा हैं, उनको सादर आमंत्रित है। कृपया आप लोग इस चर्चे में आए और जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें आप लोगों के ही द्वारा ये संपन्न हो रहा है। ये नहीं है कि हम लोग प्रोग्राम जो रखे हैं केवल हम ही लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, हम ही लोगों को कर्म कर रहे हैं तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। दान 1 रुपया करिए या 1 लाख रुपया करिए, दान देने वाला व्यक्ति सच्चे मन से दान देना चाहिए, क्योंकि वही दान दिया हुआ आपको मिलेगा कहीं ना कहीं आशीर्वाद के रूप में, पिंडदान के रूप में, किसी दूसरे के माध्यम के रूप में। आपका नाम कितना ही बड़ा हो, पर अगर कर्म आपका नहीं है तो नाम नहीं कर पाएंगे। कबीरदास कहते हैं, कबीरा हम जब पैदा हुए हम रोए जग हंसा, कुछ ऐसी करने कर चलो हम हंसे जग रोए। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो रोता है और घर में खुशियां मनाते हैं सब लोग कि हमारे घर में पुत्र प्राप्ति हुआ, खुशी मनाते हैं सब लोग। पर वही व्यक्ति आज इस धरती तक से कोई ना कोई जाएगा। कोई ऐसा नहीं है इस मनुष्य जीवन में, ये 5 तत्वों का मिट्टी का शरीर जो बना है आज है और कल चला जाएगा, पर किसका नाम रह जाएगा।
जो अच्छे कर्मों से पहचाने जाएंगे। जो अगर चोरी किया रहेगा तो उसको चोरवे कह के बुलाते हैं जाने के बाद। वही कबीरदास कहते हैं, हम हंसे जग रोए। यानी अच्छा व्यक्ति जब आपके अगल बगल के पड़ोसी ये धरती से छोड़ के ईश्वर के शरण में जब चले जाते हैं, शरीर को त्याग के, तो जैसे व्यक्ति जो रहते हैं उनका वैसे गुणगान होता है। क्या कहते हैं लोग कि बहुत अच्छे आदमी थे वो अच्छा कर्म करके गए। एक दिन हम लोग नहीं रहेंगे, सीधीराम जी भी नहीं रहेंगे, घनश्याम जी भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में। उस दिन आप लोग याद करेंगे कि हम लोग राम लक्ष्मण में गए थे, शिवपुर पढ़ रहे में श्री राम जी ने प्रोग्राम रखा था, आज नहीं है, फिर भी उनका बनाया हुआ मंदिर है। इसीलिए आप लोगों से यही प्रार्थना है, आप कहीं भी जाइए सच्चे मन से दान पुण्य जरूर करिए, क्योंकि वही आपके साथ है और वही आपके साथ जाएगा। क्योंकि मोह माया में केवल एक नश्वर है ये शरीर, कभी भी आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख और शांति केवल ईश्वर के शरण में मिलेगा। अपने माता पिता का सेवा करिए, बड़े लोगों को सम्मान करिए, आप लोगों का धर्म है। जहाँ जग भंडारा होता है, 1 रुपया 2 रुपया जो भी आपके पास है वहाँ दान पुण्य आप लोगों को करना चाहिए। क्योंकि जो भी जग भंडारा है कोई राजा नहीं करवा सकता अकेले, कोई रंग नहीं करवा सकता अकेले। थोड़ा थोड़ा सहयोग आप लोगों का मिलता है, जग संपन्न हो जाता है। क्योंकि जग ऐसा होता है कि पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य नाग गंधर्व यज्ञ सबको आहुति दिया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है, सब लोग सम्मिलित होते हैं और सबका आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है। आज यहाँ पर साधु संतों का मेला है, आप लोग आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद ग्रहण करिए और शिव चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को शिव गुरु का भजन अच्छा लगता है, उनके अनुसरण पे आप लोग चलना नहीं चाहते हैं। शिव का परिवार आप लोग जानते हैं कैसे था, कथाओं में क्या बताया जाता है। कोई जानता है शिव जी का परिवार के कथाओं के बारे में क्या बताया जाता है? उनका परिवार कैसा था? गणेश जी जो थे वो मूषक पे बैठते थे, उनका वाहन क्या है? मूषक। कार्तिकेय जी क्या थे? मोर पे बैठते थे, मोर की सवारी थी। अब भोले बाबा को तो दुनिया जानता है, नंदी बाबा जी। अब माता जी को तो कहना ही नहीं है, सिंह पे सवार माता शेरा वाली। तो आप लोग ये सोचिए कि एक परिवार में जिनके हम लोग नाम लेते हैं, हर रोज शिव गुरु करते हैं, माता जी करते हैं, उनके परिवार में कैसे कैसे लोग हैं। एक सांप का प्रिय भोजन क्या है? मूस है। पर सांप कभी मूस को खाने गया? नहीं गया। सर्प का अगर चाहे तो जिस दिन चाहता मूस को खा जाता। तो क्या गणेश जी का सवारी रह जाता? भोले बाबा के गले से निकल के अगर मूस को खा जाता तो क्या गणेश जी का सवारी नहीं रह जाता। पर उनके परिवार में देखिए मयूर यानी मोर जी भी थे, वो चाहते तो सर्प को खा जाते। आप लोग देखते होंगे कि मोर कहीं भी सांप को पकड़ते हैं और खा जाते। अगर वो मोर अगर सर्प जी को खा जाते तो क्या शिव जी के गले में नाग बाबा रहते? वासुकी नाग रह पाते? आज उनका शोभा रहता? आज उनको नागेश्वर कोई नहीं कहता। उसी तरह देखिए शेर जो है क्या है? शाकाहारी जीव है? नहीं, वो मांसाहारी जीव है। वो चाहता तो नंदी जी को भी अपना आहार बना सकता था, मोर को भी अपना आहार बना सकता है।
पर ऐसे करने से क्या परिवार संपन्न रहता है? क्या हो पाता? आज हम लोग नहीं कह पाते। तो उनके परिवार के द्वारा हमको ये सीखना है बच्चों को कि माँ है तो माँ कहना है, पिता है तो पिता कहना है, दादी है तो दादी कहना है, बाबा है तो बाबा कहना है। और माता और पिता को हमेशा अपने पुत्र और पुत्री को उसी नाम से बुलाना चाहिए, बेटा और बेटी कह के ही बुलाना चाहिए, यानी गलत शब्दों से प्रयोग ना करें, क्योंकि जितना आप बुरा बोलेंगे उतना ही बुरा होगा। तो शिव भक्त अगर आप हैं, शिव को सच्चे मन से मानते हैं, हृदय से मानते हैं, तो आप अपने अंदर परिवर्तन करिए। आप लोग अपने अंदर परिवर्तन करिए। देखिए क्यों नहीं आप लोगों का परिवर्तन हो जाता है, और हमारा ही लड़का क्यों नहीं डॉक्टर, IAS, PCS, जज, कलेक्टर क्यों नहीं बनेगा? जब हम अपने आप में परिवर्तन करेंगे तब। तो जब भी आप लोग शिव चर्चा करते हैं तो भजन कम गाइए, शिव का ज्ञान गाइए, उनका गुणगान गाइए। उनके गुणगान से ही आज पूरे संसार में हम लोग उनको देखे नहीं है, पर उनको हम लोग महसूस कर रहे हैं। आज इस पत्थर में हम लोगों को भगवान दिख रहे हैं। तभी आज हम लोग इस कंकर और पत्थर के बने शिवलिंग को पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अपना जीवन इनसे सुख दुख कहते हैं कि आज मेरा ईश्वर शिव है। अगर कोई नहीं है, जब आप ऐसे समय में बैठ जाएंगे, जब आप वेंटिलेटर मशीन पे हो जाएंगे, कभी ऐसे होगा, समस्या आएगी कि आपके जीवन में इतना बड़ा पहाड़ पड़ जाएगा कि कोई दिखाई नहीं देगा। तब कौन दिखाई देख रहा है? डॉक्टर भी हाथ उठा लेते हैं और कहते हैं कि भगवान भरोसे। देखा किसी ने नहीं। फिर वही भगवान के पास वो भी भेजते हैं जो पत्थर और कंकड़ से बना है। उसी कंकड़ पत्थर के पास लोग फिर भेज देते हैं कि जाइए भगवान के पास जाइए, वो चाहेंगे तो आपका लड़का बच जाएगा, आपकी बेटी बच जाएगी, आपकी माँ बच जाएगी, आपकी बहू बच जाएगी। तो हम लोग सोचते हैं कि चलिए कल से भक्ति करेंगे। आप क्या लगता है आप लोगों को कि बुढ़ापे में भी कोई भक्ति हो सकता है? अगर जवानी में नहीं कुछ कर सकते हैं, लड़कपन में भी नहीं कुछ कर सकते हैं, तो बुढ़ापे में तो तमाम बीमारियां पड़ी है, तो भगवान का नाम आएगा। तो जब तक आपके मन में ईश्वर है तो उनको आप अनुसरण करिए। कब तक कर सकते हैं? जब तक ये ईश्वर का दिया शरीर है, जो आत्मा परमात्मा का दिया हुआ है, और हम लोग कहते हैं कि हमारा है। ये शरीर भी जो है ये परमात्मा का देन है। कैसे? जो हमारे शरीर में सारे अंग को चला रहा है वो क्या है? एक आत्मा है, और उस आत्मा को चलाने वाला कौन है? ईश्वर यानी परमेश्वर। अगर उनकी इच्छा ना हो तो एक पत्ता नहीं हिलता है। तो आप लोग अनुशासन, हम बार बार यही कहेंगे, समय किसी का नहीं हुआ। आप सोचेंगे कि समय मेरे साथ है, तो समय आपका नहीं है। आप कहीं भी जाइए, गुरु के शरण में जाइए, ईश्वर के शरण में जाइए, तो एक फूल और एक जल भी चढ़ाएंगे तो भी आपका ही है। आज इस प्रकृति में जो भी कुछ है ईश्वर ने हम लोगों के लिए दिया है, ना कि खुद के लिए। कभी भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमको आप ये दे दीजिए। उन्होंने हम लोगों को सब कुछ दिया है, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, घर दुआ, सब कुछ। ये संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा सब आप ही लोगों का है। पर हम लोग मोह माया में क्या करते हैं? मोह माया में क्या करते हैं? अपना कहते हैं, जो अपना है या नहीं है। एक लाइन में क्या बोलते हैं लोग? एक व्यक्ति गए निर्गुण में
उन्होंने दर्शाया क्या, एक दिन नदी के तीरे तीरे आ जाते रहली हम धीरे धीरे, हमें आखी दिखली सुंदर शरीरिया हो राम, हमें आखी दिखली सुंदर शरीरिया हो राम। ये शरीर किसी भी तरह से है, सुंदर हो या किसी भी तरह से आप हैं, बहुत खूबसूरत है या बहुत खूबसूरत है, या गोरे हैं या काले हैं या सांवले हैं, एक दिन वो सबको कहाँ जाना है, उसी घाट पर जहाँ कोई मोल नहीं है, जहाँ कोई आपका धन दौलत नहीं जाता है। जब हम लोग शमशान घाट पर किसी को लेकर जाते हैं तो उनका गुणगान गाते हैं, वो ऐसे थी, अच्छा कर्म की थी, बड़ी बदमाश रह लेनी है, सबका हड़पत रह लेनी है, हर बात में गालियाँ देते रहना है। हम लोग कब जाते हैं, वो सब कथा कब करते हैं, जब व्यक्ति को कंधे पे लेके जाते हैं, जब ये शरीर छोड़ के चला गया, तब उस समय हम लोग उस घाट तक, मरघट तक वो हम लोग कथा करते हैं। जो व्यक्ति ने अपने जीवन में कर्म किया था उसी का गुणगान गाया जाता है। तो आप लोग भगवान के नाम पे हैं, जीते हैं, रहते हैं, तो उन्हीं का बन के रहिए, क्योंकि उनका इच्छा से बिना एक पत्ता नहीं मिलेगा। तो एक बार खाने पीने पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए आप लोग, भजन में अभी हम वही बात आप सब लोगों से। हेलो 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 हेलो, थोड़ा अब भजन की तरफ चला जाए, क्योंकि आप लोगों को मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। घनश्याम जी हमारे उतावले हैं, जो बहुत अच्छा से चर्चा करते हैं, और इनके मुख्य बिंदु से जो शब्द निकलता है हम लोगों को बहुत खुशी की बात है कि देखिए आज ये रुद्रपुर करमेल बनरही से जानीपुर तक गए हैं। आप लोग तो हमको पहचान ही रहे होंगी कि हम लोग कहाँ से जुड़े, कैसे जुड़े। जिसके पास अहंकार होता है, हेलो, किसी के व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता हो तो कैसे कैसे नाश हो जाता है। हेलो, माता जी के एक भजन हो जाए, बोले शंकर भगवान की जय। सब लोग सूझ गए, बोले सच्चे दरबार की, बोले दुर्गा मैया की। हेलो, हमको बोल लेने दीजिए उसको।